हमारे जीवन में ये दृष्टिकोण सम्यक हो और साथ में चारित्र की साधना हो, संयम की साधना हो। अब संयम एक निर्ग्रंथों का है, वो तो बहुत बड़ी बात है। साधु के तो छठा सातवां गुणस्थान बहुत बड़ी चीज है। कोई साधु बन सके तो बहुत बढ़िया, पर हर किसी के लिए साधु बनना तो संभव न भी हो। इतनी महाव्रतों की साधना ऊंची बात है। तो दूसरा मार्ग है श्रावकत्व का, अनुव्रत का, वो मध्यम मार्ग है। न साधु जितनी कठोर साधना, एकदम खुलापन भी नहीं। यानी एक साधु तो मान ले महाव्रती है, सामान्य आदमी अव्रती है, श्रावक है वो व्रताव्रती है। व्रत भी है साथ में अव्रत भी है। तो श्रावकत्व की प्राप्ति भी यानी सम्यक्त्व और साथ में त्याग प्रत्याख्यान, त्याग भी हो, जैसे 12 व्रत हो तो बहुत एक गृहस्थ जीवन में भी साधना है। और आगे बढ़े तो सुमंगल साधना, तो वो श्रावक संदेशिका में भी सुमंगल साधना की बात दी हुई है, नियम भी दिए हुए हैं। और भाइयां चाहे तो साध्वी वरिया से संपर्क कर लें, भाई हमारे मुख्य मुनि से बात कि सुमंगल साधना की बात है। वो कई नियम में उम्र कितनी है, 12 व्रत लिए कितने बरस हो गए, वो कई कसौटियां हैं। वो कसौटियां ठीक उपलब्ध होने के बाद वो सुमंगल साधना ग्रहण की जा सकती है। तो जितना त्याग संयम गृहस्थ जीवन में भी पुष्ट होता है, उतनी वो आत्मा मोक्ष की दिशा में गतिशील अग्रसर हो सकती है, आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो सकती है। अब मान लीजिए ये श्रावकत्व है, वो प्राप्त 12 व्रत के रूप में न भी हो सके। अनेक लोग हैं, कोई जैन है ही नहीं, वो भी चाहते हम भी कुछ अध्यात्म धर्म के रास्ते पर बढ़े। तो अनुव्रत जो अनुव्रत आंदोलन है, परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो चलाया था, और उस अनुव्रत आंदोलन का यह 75वां वर्ष भी चल रहा है, जो अनुव्रत अमृत महोत्सव के वर्ष के रूप में है। तो ये छोटे छोटे नियम, जैन अजैन कोई भी हो, भले अजैन है, किसी धर्म को माने न माने, ये अच्छी बातें। मैं नशा नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या हिंसा नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं प्रामाणिकता रखूंगा, मैं सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, इस प्रकार के छोटे छोटे नियम हैं। तो अजैन लोग भी ऐसे नियमों को स्वीकार कर सकते हैं, ताकि आत्मा अच्छी बने, जीवन भी अच्छा रहे। क्योंकि यह भौतिकता है, इधर मोह कर्म का योग हो तो आदमी अपराध में, हिंसा में, नशे में जा सकता है। तो जितना यह संकल्प का, सत्य संकल्प का प्रयोग हो, संकल्प शक्ति अच्छे रूप में विकसित हो, तो आदमी अपराधों से, पापों से अपने आप को बचा सकता है। एक आचार्य जी के पास एक मंत्री जी आ गए और थोड़ी बातचीत चली। तो आचार्य जी ने धर्म कर्म आदि की बातें बताई। तो मंत्री जी बोले, आचार्य जी मेरी भी धर्म में रुचि तो काफी रहती है कि धर्म करूं, रुचि रहती है, परंतु जीवन काफी व्यस्त है, समय नहीं मिलता धर्म करने के लिए। अब करूं क्या, रुचि बहुत है तो समय नहीं निकाल पाता। आचार्य जी ने कहा भी ठीक है, अब समय तो थोड़ा ध्यान दिया जाए तो निकल सके तो निकल भी सकता है। तो समय थोड़ा निकालने का प्रयास हो, 24 घंटे रोज मिलते हैं, हर घंटे में से 2-2 मिनट निकाल लिए जाएं, कल्पना करें तो 48 मिनट का समय हाथ में आ सकता है, एक सामायिक हो सकती है। और सवेरे सवेरे सामायिक अगर हो जाए, शनिवार को तो वो शाम का समय है, वो एक्स्ट्रा सामायिक मान ले, भले हो सके तो सायं 7 से, कल शनिवार था तो शनिवार में कल वहां तेरा पंथ भवन में भी लोगों ने, कितने लोगों ने 7 से 8 के सामायिक की साधना की होगी। तो हमारे यहाँ शनिवार का तो वो एक आरक्षित निर्धारित किया हुआ है, सायं 7 से 8 के बीच, 7 बजने के बाद सामायिक लेना, 8 बजे से पहले पहले संपन्न हो जाए, वो 7 से 8 के बीच की सामायिक है। और 7 से 8 जो जिस देश में रहे,
वहां 7 से 8 का जो समय है उसमें सामायिक अपना कर लेना। और मान लो आपके घर में शादी है, कल्पना करो कि शादी का दिन है पर 7 से 8 का टाइम तो खाली है। शादी या तो पहले है या बाद में है। आपके अतिथि भी आ गए हैं, भी शादी का दिन है, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी आप समाज के ही लोग हैं तो शादी का तो भी टाइम में पहले है या बाद में है। तो 7 से 8 आज शनिवार है, शाम का समय है, तो सामायिक कर लो। हम सब सामायिक करें, जो कर सके वे करें। तो शादी के दिन भी घर में तो शादी का माहौल है, शनिवार आ गया है, शाम का समय है, 7 से 8 के बीच का टाइम निकल भी सकता है। तो आए हुए अतिथियों को भी निवेदन किया जाए कि हम भी सामायिक कर लें और आप भी सामायिक कर लो। 1 घंटा का टाइम है, एक मुहूर्त चाहिए सामायिक के लिए, तो सामायिक कर ले। अब यात्रा करनी है आपको, अब ट्रेन का टाइम है परंतु स्टेशन पर पहुंच गए, अभी ट्रेन के आने में तो 1.5 घंटा की देरी है, बीच में 7 से 8 का समय है शाम का, तो वहीं कोई जगह मिल गई तो वहां वहीं सामायिक कर ली अपनी। इस प्रकार यह शनिवार की बात है। बाकी तो सवेरे सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सवेरे सामायिक हो जाए तो अमृत वेला की मानो वो सामायिक है। तो यो श्रावक जीवन में यह भी साधु तो खैर बनना मुश्किल है, तो श्रावकत्व में, गारहस्थ्य में जैन अजैन कोई वैसे अनुगत आंदोलन है और वैसे श्रावकत्व है, जैन श्रावकत्व, तो सामायिक आदि की साधना है। तो यो साधना आराधना का क्रम अच्छा चले। और सामायिक तो मान लो एक मूर्त की है, वो तो अपना कालमान निश्चित है, बहुत अच्छी साधना है, बहुत ऊंची साधना है। अब पूनिया जैसा श्रावक जो बात कही जाती है, अब बात का हमें तो सारांश लेना है, घटना जो भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में बात है। अब पूनिया श्रावक की सामायिक की बात, तो आप भी तो पूनिया से, पूनिया जैसे बन सके तो क्या दिक्कत है भी, पूनिया कर सकता था। आप पूनिया के छोटे भाई से ही मान लो, पूनिया जितने पूनिया के छोटे भाई तो बन सकते हैं। अब पूनिया भगवान कहते हैं कि राजा श्रेणिक ने जब भगवान महावीर के पास भी कि कल ही नरक में जाना पड़ेगा श्रेणिक को, तो मैं अपनी भाषा में बताऊं सारांश के रूप में, श्रेणिक बोला कि बनते बचाओ, कोई बचने का उपाय तो बताओ, नरक में नहीं जाना पड़े ऐसा उपाय बताओ। पर भगवान तो जानते थे कोई उपाय है नहीं कि नरक टल सके, तो इसको समझाना भी तो है। तो कहा देखो श्रेणिक, अगर तुम कर सको, अनेक बातें बता दी, एक बात यह कि वो पुनिया श्रावक है, वो सामायिक किया करता है, उसकी एक सामायिक तुम खरीद लो, तुम ले लो, तो नरक से टलना हो जाएगा। अच्छा, तो मैं पुनिया से मिलूंगा। श्रेणिक गया पुनिया के पास। पुनिया एक साधारण अपना आदमी, देखा रे मालिक राजा आए हैं, हक्का बक्का सा रह गए, आप मेरे घर पधारे, मेरी झोपड़ी में, कि मालिक कैसे पधारे, पधारो, बड़ी कृपा की, मेरे जैसे साधारण आदमी के यहाँ आप पधारे हो। श्रेणिक बोला रे साधारण असाधारण की बात क्या, आज तो मैं राजा के उस दृष्टि से नहीं आया हूं, आज तो मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, मांगने के, लेने के लिए आया हूं, लेने के लिए कि मैं फरमाओ मेरे से, मैं तो सामान्य, आप फरमाओ क्या चाहिए मेरे से। तो पुनिया, तुम तो सामायिक करने वाले श्रावक हो, तुम तो कितने सामायिक करते होंगे, अगर उनमें से एक सामायिक, ओनली वन, सिर्फ एक सामायिक मुझे दे दो, मेरा काम हो जाएगा, मेरी नरक टल जाएगी। पुनिया ने सोचा रे सामायिक को कैसे दिया जाए, वो तो खुद करने की है, दी कैसे जाए। तो कभी पुनिया, मैं थोड़ी अपनी मतलब जो भी बात है कि सामायिक दे दोगी, सामायिक तो कैसे, मूल्य कितना। श्रेणिक ने कहा जो भी मूल्य हो तुम मुझे बता देना, मैं दे दूंगा, एक सामायिक मुझे दे दो। तो पुनिया बोला सामायिक का मूल्य है कितना, यह निर्णय तो भगवान महावीर करें, आप उनसे पूछो मूल्य है कितना सामायिक का। वापिस गया राजा भगवान महावीर के पास।
बोला बनते वो बात हो गई, आप इतना सा निर्णय बता दो, सामायिक, एक सामायिक का मूल्य कितना। भगवान ने जो भी कहा मैं भाव के रूप में अपनी भाषा में बता रहा हूं कि श्रेणिक मूल्य क्या, तो सारा राज्य भी दे दो तो भी सामायिक का मूल्य पूरा नहीं होगा, अमूल्य चीज है। आखिर श्रेणिक समझ गया कि सामायिक को खरीदा नहीं जा सकता और मेरी नरक को टाला नहीं जा सकता, परंतु सामायिक का अपना कितना मूल्य है। तो ये शनिवार की सामायिक का वैसे रोज ही, मान लो रोज तो कई लोग तो मान ले रोज भी करने वाले मिल जाएं, पर हर हमारे कई युवक हैं, किशोर हैं, उनसे रोज न भी हो इतने कोई पढ़ने वाले, किन्हीं के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, किन्हीं के ऑफिस जाना, किन्हीं के दुकान जाना और काम करना, परिवार के काम करना, कि रोज तो मुश्किल है। हालांकि प्रयास तो करना चाहिए, रोज ही हो जाए प्राय प्राय, फिर भी नहीं हो सकता तो सप्ताह में एक दिन तो कर लो सामायिक, शनिवार को ही कर लो, तो सप्ताह में एक भी हो जाए। यो श्रावकत्व में धार्मिकता रहे तो ये अहमदाबाद जैसा बड़ा नगर, और यहाँ धार्मिक लोग भी इतने हैं, और लोगों में यह धार्मिकता का होना भी बहुत बड़ी बात है। लोगों में श्रद्धा, भक्ति, सामायिक आदि की साधना, साधु साधियों की सेवा की भावना बहुत ही अच्छी गुण की बात है कि इतने लोगों में धर्म के प्रति एक आकर्षण है, रुझान है। और आजकल बच्चे भी, ये ज्ञानशाला है, छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञानशाला में आते हैं। एक शुभ बात है कि बच्चे भी इतने आते हैं, जगह जगह ज्ञानशालाएं चलती है, प्रशिक्षण देने वाले भी अपना श्रम करके उनको बताते हैं, सिखाते हैं, तैयार करते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों में धर्म के संस्कार आ जाएं, और ज्ञानशाला के बच्चे जो प्रस्तुतियां भी करते हैं, तत्व ज्ञान भी सीखते हैं, अपना अच्छे संस्कार उनमें रहे, बहुत अच्छी बात है। और ये युवक लोग हैं, किशोर हैं, ये भी युवक परिषद भी है, कभी तपस्या, कभी सामायिक का प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम। एक दिन वो बोल रहे थे कि हमारे अंतिम महीने के रविवार को युवकों का प्रोग्राम सामायिक का 26 को रविवार है। यानी वो युवकों में भी सामायिक आदि आदि के ये जो आकर्षण है, रुझान है, बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग कहते भी युवकों में धर्म के प्रति रुचि नहीं, आजकल कई बार मैं देखता हूँ युवकों में भी तपस्या भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, वो करते हैं वो। तो ये धर्म की बात, अहमदाबाद जैसे इस बड़े शहर में लोगों में इतनी धार्मिक भावना, श्रद्धा और अच्छी पुष्ट रहे, युवकों में, किशोरों में, सब में अच्छे संस्कार रहे, नशा मुक्तता रहे, साधु संतों का जितना मौका मिले उनसे कुछ ग्रहण करने का, सीखने का, सेवा भक्ति करने का। सेवा भक्ति तो देखने में ऐसे देखते भी हैं, कितने लोग आते हैं। हालांकि गुरुकुलवास की अलग बात है, न्यारा की कुछ अलग बात, फिर भी लोगों में एक श्रद्धा, भक्ति, भावना, तो सम्यक्त्व है, वो हमारी पुष्ट रहे, और संयम की साधना अच्छी रहे, तो हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।